अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ मेज़बान रज़ा अब्बास। तकरीबन 3 महीने के बाद ये ख़बर बैनुल-अक़वामी इदारों से ये सामने आ रही है कि इसराइल की जानिब से गज़ा के लिए इमदाद को बहाल किया गया है। मगर इसके अंदर एक और ख़बर है जो जानना नहायत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि ट्रंप की जानिब से जो अरब ममालिक का दौरा किया गया है और उसके अंदर चीन के लिए क्या पैगाम है, वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा, ये तमाम तफसीलात। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जारी। पहला मौजू मैं रख देता हूँ गज़ा वाला ही, और इसके अंदर आपको मालूम है कि तकरीबन 3 महीने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें बैनुल-अक़वामी मीडिया के रिपोर्ट्स उनके मुताबिक जो नंबर्स हमारे सामने आए, तकरीबन 66,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो भूख की वजह से उन्हें मसाइल का सामना है। ग़ज़ाए क़िल्लत वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ पैदा हो रही है। बताया यह जा रहा है कि आलमी दबाव के सबब इसराइल की जानिब से किसी छोटे पैमाने के ऊपर ये इमदादी मराकज़ 3 कायम किए गए हैं। अब इन इमदादी मराकज़ के अंदर सारा का सारा खेल आप उसे कहें कि वो छुपा हुआ है। वो कैसे? वो ये कि इसराइल जिस तरह आज बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आए, उन्होंने कहा कि हम गज़ा की पट्टी को अपने कंट्रोल में लेंगे, उसी के ही तनाज़ुर में ये ख़बर सामने आती है। वो ये कि गज़ा का जो जनूबी इलाका है रफ़ा, उसके अंदर 3 इमदादी मराकज़ को कायम किया जाता है, और ये पूरी इस पट्टी के अंदर सिर्फ 3 यही मराकज़ हैं। इनसे हासिल क्या करना है? इनसे ये होगा कि जो शुमाली गज़ा के जो लोग हैं वो भी जनूब की तरफ आएंगे। इससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इमदाद के नाम के ऊपर बुलाना है और उनके एरियाज़ को खाली करवाना है। ये एक इसराइल की जानिब से एक इसे स्ट्रेटजिक इक़दाम कहा जा रहा है, या तस्वीराती तौर के ऊपर एक अहम इक़दाम कहा जा रहा है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से इमदाद दी जाएगी। इसमें जो इमदाद हासिल करने वाला होगा उसकी तमाम हर तरह की आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त का रिकॉर्ड महफूज रखा जाएगा। बायोमेट्रिक तक रिकॉर्ड रखने की बातें की जा रही हैं, ताकि इस तरह डाटा भी इसराइल गज़ा के लोगों का मेंटेन कर सके, उनकी शनाख्त, उनसे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन जो है वो भी उनके लोगों को मिल सके। अब इसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तो एहतजाज किया गया है इस मामले के ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा का यही कहना है कि जो इदारे आलमी सतह के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, तस्दीक शुदा हैं, उनके तहत इमदाद देने का सिलसिला जारी व सारी रखना चाहिए। इसके अंदर इसराइल की जानिब से कहा गया है कि जुज़वी तौर के ऊपर है, यानी कुछ बैनुल-अक़वामी इदारे भी हैं जिनका ताल्लुक़ इसराइल से नहीं है, और ज़्यादातर जो कंट्रोल है वो इसराइल के अपने ही लोगों का ही है। उनकी अपनी एक आर्मी ने एक मैकेनिज़्म बनाया है, नया एक नई अथॉरिटी बनाई है, उसके तहत ये इमदाद दी जा रही है। अब इसके अंदर तशवीश भी पाई जाती है कि लोग बहुत डर के मारे आएंगे ही नहीं, लेकिन बहरहाल ये इसराइल की जानिब से ये इक़दाम किया गया है। अब इसके साथ साथ बात ये कर लेते हैं कि ट्रंप की जानिब से अरब मुल्कों का दौरा क्यों किया गया, और इसके अंदर चीन के लिए क्या पैगाम है। आपको ये याद होना चाहिए कि तकरीबन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट 2023 में ये सऊदी अरब और चीन के माबैन हुआ था। इसमें इस बात को एश्योर किया गया था कि दोनों ममालिक अपनी मकामी करेंसी में लेन देन करेंगे, और एक लिमिट रखी गई थी कि इस लिमिट तक जितने भी जो हमारा लेन देन होगा, मामलात होंगे तिजारत के, वो हम अपनी मकामी करेंसी में कर सकेंगे। इसमें अभी तक तेल की जो ख़रीदारी है वो डॉलर्स में ही हो रही है, मगर चीन की ये कोशिश है, और ये सिफारती तौर के पर कोशिशें भी जारी हैं कि सऊदी अरब किसी तरह रज़ामंद हो जाए, जो कि सऊदी अरब और चीन आपको पता है कि बड़े एक अहम शराकतदार भी हैं तिजारत के हवाले से। तो चीन ये चाहता है कि डॉलर की अजारादारी ख़त्म करने के लिए जो तेल है इसकी तिजारत अगर सऊदी अरब राज़ी हो जाए तो मकामी करेंसी या दोनों ममालिक की जो करेंसी है रियाल में या युआन में ये हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ज़ाहिर है ये इंडिकेशन है अमेरिका के लिए, और अमेरिका इसे बड़ी आसानी के साथ हज़म नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने तौर के ऊपर इस ख़तरे को भांपा, और यही वजह है कि उन्होंने अरब ममालिक का विज़िट किया, मुत्तहिदा अरब अमारात का किया, कतर का किया और सऊदी अरब का किया। हासिल क्या करना चाहते थे? हासिल ये करना चाहते थे कि मैं अरब ममालिक को जाकर ये बता दूं और उन्हें ये एतमाद दिलाऊं कि अगर आपकी तिजारत कारसाज है, उसके अंदर फ़ायदा है, तो वो उसी सूरत में है कि अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा, अमेरिका के साथ आप तिजारत करें। चीन काबिल एतमाद शराकतदार नहीं है, और जो मकामी करेंसी वाला जो मामला है इसे लपेटा जाए। और बिलखसूस ब्रिक्स के हवाले से गो के भी बातें चल रही हैं कि अनकरीब सऊदी अरब भी ब्रिक्स का हिस्सा बन सकता है, लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर मुस्तकिल रुकन बना है। लेकिन अलबत्ता कोशिशें जारी सारी हैं कि सऊदी अरब भी ब्रिक्स का मुस्तकिल रुकन बने। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ट्रंप ने इंतखाब किया इन अरब ममालिक का, और चीन को ये पैगाम देने की कोशिश की कि
आप जो सोचना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, देखिए कि मैंने उस अपने विज़िट करके आपके तमाम जो सिफारती काविशें थीं या जो आप डॉलर की अजारादारी को ख़त्म करना चाह रहे थे, मैंने वो आपका तमाम का तमाम मनसूबा मलियामेट कर दिया, क्योंकि अरब ममालिक ने $1 खरब से ज़ायद की जो तिजारत है या कारोबार है या इन्वेस्टमेंट है, वो तो अमेरिका में की है। लेकिन ये आपको भी मालूम है कि चीन बड़ी खामोशी के साथ तमाम इक़दामात करता है, वो किसी के काम में रुकावट नहीं डालता, ना ही वो ख़ुद को बर्दाश्त करता है। तो इसीलिए अभी भी ख़तरा कहीं ना कहीं मौजूद है कि चीन मुसलसल इंगेज करेगा सऊदी अरब को और तेल की जो तिजारत है उसे मकामी करेंसी में लाने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो ज़ाहिर है ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर सामने आ सकती है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फैक्टर होगा डॉलर्स की आज़ादारी ख़त्म करने के हवाले से। अब देखना यह है कि चीन और सऊदी अरब कब इस नुक्ते के पर पहुंचते हैं और कब इस सिलसिले का आगाज़ होता है। अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।